कर रहे हैं ताकि हमको वृंदावन मिल जाए। वृंदावन सामान्य नहीं। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो तक दिन या रज बिन बीते, बहुत तक दिन या रज बिन बीते, बहुत तक दिन या रज बिन बीते, बहुत तक दिन या रज बिन बीते, जन्म भाव है। श्री ठाकुर जी के कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि कहते हैं कि गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते, सदानंदम परम ज्योते मुक्तानां पदमव्ययम्। बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान के कुल पुरोहित से शांडिल्य मुनि कहते हैं गुणातीतम पर ब्रह्म, वो गुण से अतीत पर ब्रह्म, उसका साक्षात यदि मूर्तिमंत दर्शन करना है तो श्री वृंदावन भूमि ही साक्षात श्री कृष्ण है। गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते। श्री वृंदावन कोई नगर नहीं है, श्री वृंदावन कोई धाम नहीं है, श्री वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, श्री वृंदावन कोई साधारण भूमि नहीं है। साक्षात वही व्यापक भगवान श्री कृष्ण ही साक्षात वृंदावन है। वृंदावन की सीमा में प्रवेश कर गए तो इसका मतलब यह सोचिए आप श्री कृष्ण की गोद में चढ़ रहे हो, वो साक्षात श्री कृष्ण है। मैं कहूं तो मेरी बात पर अविश्वास कीजिए, लेकिन भगवान के कुल पुरोहित कह रहे हैं, शांडिल्य मुनि कह रहे हैं और कहते हैं ये वृंदावन किसको प्राप्त होता है? तब कहते हैं सदानंदम परम ज्योतिर्मुक्तानां पदमव्ययम्। कपिल भगवान जिस निर्गुण भक्त के विषय में कह रहे थे, जिसको ना सारुज्य मुक्ति चाहिए, ना सालोक्य मुक्ति चाहिए, ना साष्टय मुक्ति चाहिए, ना सामिप्य मुक्ति चाहिए, जिसको किसी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए, जो अपना संपूर्ण जीवन केवल प्रेम करते हुए ठाकुर जी से व्यतीत कर देता है, ऐसा व्यक्ति जिसको मुक्ति की भी कामना नहीं है, पर ब्रह्म परमात्मा श्री योगेश्वर कृष्ण उसको वृंदावन की प्राप्ति कराते हैं, उसको वृंदावन मिलता है। सदानंदम परम ज्योतिर्मुक्तानां पदमव्ययम्। वृंदावन ऐसे ही नहीं मिल जाता है, वृंदावन इतना साधारणतया प्राप्त नहीं होता है। वेद पुराण सब जगह यही भाव वर्णित किए गए हैं। श्री सांडिल्य मुनि कह रहे हैं वृंदावन हरि इच्छा, श्री जी कृपा, और जिसने अपने जीवन में कभी कुछ ना मांगा हो ठाकुर जी से, बस प्रेम किया हो ठाकुर जी को, ठाकुर जी उसको प्रेम के फलस्वरूप वृंदावन प्रदान करते हैं। जिस वृंदावन की प्राप्ति के लिए स्वयं नारायण बद्रीनाथ में जाकर के तप कर रहे हैं, मुझे वृंदावन प्राप्त हो, मैं मेरा अवतार वृंदावन में हो। महाराज जी किसी कल्प में राम अवतार अन्य स्थानों पर भी हुआ है। विदेश में एक जगह है बाली,
वहां के लोग मानते हैं कि किसी कल्प में राम अवतार यहां हुआ है। ऐसी कई जगह प्रमाण मिलते हैं कि किसी किसी कल्प में राम अवतार अलग अलग स्थानों पर भी हुआ है, पर हर कल्प में कृष्णा अवतार तो वृंदावन में ही होता है, और उसी वृंदावन में होता है जिस वृंदावन को हम लोग आज देखते हैं। वृंदावन अपना स्थान नहीं बदलता, ठाकुर जी हर कृष्ण अवतार यहीं धारण करते, ऐसा ये वृंदावन है। बंधु, ये जो पद मैं गा रहा हूं ना, वृंदावन में जब किसी के प्राण निकल जाते हैं ना, तब रसिक जन इस पद को गाते हैं। वो कहते हैं ओहो कितना सौभाग्य। स्वयं महादेव कहते हैं, शिव कहते हैं, वृंदावन की प्राप्ति 4 प्रकार से होती है। या तो जन्म वृंदावन में हो, मृत्यु कहीं भी हो जाए। जन्म कहीं भी हो, मृत्यु वृंदावन में हो जाए। जन्म भी कहीं हुआ हो, मृत्यु भी कहीं हो गई हो, परंतु मृत्यु के समय वृंदावन को याद कर लिया जाए। और चौथा सबसे अद्भुत और विलक्षण तो इतना सुंदर बताते हैं महादेव, कहते हैं जन्म भी कहीं और हुआ, मृत्यु भी कहीं और हुई, लेकिन उसके अंतिम संस्कार से पूर्व उसकी अर्थी से लेकर के और अंतिम संस्कार के बीच में यदि किसी ब्रजवासी की उस पर दृष्टि पड़ गई तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। तो ब्रजवासी ने उसको देख लिया तो भी उसको वृंदावन प्राप्त होगा। वृंदावन साधारण नहीं है भैया। हमारे वृंदावन में तब गाते हैं भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। सूरज अब कृपा कर दीनी, सूरज अब कृपा कर दीनी। अभय निशान बजायो, अभय निशान बजायो। अभय निशान बजायो, अभय निशान बजायो। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। आय मिलो परिवार अपनो, आय मिलो परिवार अपनो। आय मिलो परिवार अपनो, आय मिलो परिवार अपनो। हरि हस कंठ लगायो, हरि हस कंठ लगायो। हमारे वृंदावन के रसिकजन कहते हैं जब कोई व्यक्ति वृंदावन का स्मरण करते हुए या फिर वृंदावन में प्राण त्याग देता है तो मृत्यु के पश्चात, अरे तुम यमदूतों की बात करते हो, तुम देवताओं की बात करते हो, हरि हस कंठ लगायो। स्वयं नारायण भगवान, स्वयं हरि परमात्मा वृंदावन का स्मरण करते प्राण त्यागने वाले या फिर वृंदावन में प्राण त्यागने वाले को अपने कंठ से लगाते, अपने चित्त से लगा लेते। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं जब वृंदावन से कोई आता है। वैसे महाराज जी एक भाव है कि वृंदावन में प्राण त्यागने वाला वैकुंठ स्वर्ग नरक कहीं नहीं जाता, वो पुनः वृंदावन में ही आ जाता है। यदि उसकी योग्यता इतनी होगी तो उसको निज वृंदावन मिलेगा। निज वृंदावन मतलब, निज वृंदावन एक अदृश्य वृंदावन है जहां कोई दिखाई नहीं देता है, वहां श्यामा श्याम आज भी विहार कर रहे हैं, ऐसे अदृश्य वृंदावन में प्रवेश मिलता है। और यदि उसकी योग्यता इतनी ज्यादा नहीं होगी तो भी वह नर्क स्वर्ग वैकुंठ कहीं नहीं जाएगा, वो पुनश्च वृंदावन में ही कहीं जन्म ले लेगा। वृंदावन का व्यक्ति बाहर नहीं जाता। वृंदावन अद्भुत है। हे श्यामा श्याम जो बिहरत दो, श्यामा श्याम जो
श्यामा श्याम जो बिहारत दो, श्यामा श्याम रख दो, सखी समाज मिलायो, सखी समाज मिलायो, भाग्य बड़ो आगे बढ़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। आगे बढ़ो वृंदावन पायो। श्री वृंदावन धाम। वृंदावन में किसी के प्राण निकल जाएं या वृंदावन को याद करते हुए किसी के प्राण निकल जाएं तो हमारे रसिक जन कहते हैं उस समय शोक नहीं करना चाहिए। अरे शोक मत करो, शोक तो उसका करो जो वृंदावन विहीन होकर के चला गया। बिना श्यामा श्याम का स्मरण करते हुए प्राण त्याग दे, उसके लिए शोक करो। और वृंदावन में कोई ने प्राण त्यागे हों या वृंदावन को याद करते हुए प्राण त्यागे हों, उसके लिए रसिक जन कहते हैं शोक संताप करो मति को, 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 ताव भलो बनियायो, ताप भलो बनियायो, ताव भलो बनियायो, ताप भलो भाग्य बड़ो आगे बढ़ो वृंदावन पायो, श्री रसिक बिहारी की गति पाई, रस के बिहारी की गति पाई, रसिक बिहारी की गति पाई, रस के बिहारी की गति पाई, धन धन लोक कहायो, धन लोक कहायो, धन धन लोक कहायो, धन धन लोक कहायो, भाग्य बड़ो
ऐसी वृंदावन की प्राप्ति के लिए श्री नरनारायण भगवान जाकर के बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं। हम नहीं तो नहीं देखेंगे। साक्षात पर ब्रह्म को